हेलो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन को, अमंग द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज। पेनिसिलिन जी है या एम्पिसिलिन है या एमोक्सिसिलिन है या क्लोरोमेफेनेकॉल है। एंटीबायोटिक क्या होती है? जो बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है, ड्रग, दवा, उसको हम बोलते हैं कि ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर जो जाकर के वर्क करती है ह्यूमन सिस्टम में, ह्यूमन बॉडी में। अब इनका कैटेगराइजेशन किया गया है एंटीबायोटिक का अलग अलग। कैसे कैटेगराइजेशन किया गया है? एक जो एंटीबायोटिक होती हैं वो होती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एक होती हैं एंटीबायोटिक जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर वर्क करती है। एक एंटीबायोटिक होती है जो सिर्फ ग्राम नेगेटिव पर वर्क करती है। एक एंटीबायोटिक ऐसी भी होती हैं जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। हम अगर एंटीबायोटिक को कैटेगराइज करते हैं तो इन चार तरह से सोच सकते हैं। इन बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक जिन बैक्टीरिया पर वर्क करती है, उनको किल करती है या उनकी ग्रोथ को रोकती है, इन बैक्टीरिया को हम दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं। एक वो बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल काफी थिक होती है, इन पर वर्क करती है एंटीबायोटिक। एक वो बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल थिन होती है काफी। अब एक स्ट्रेन होता है जिस स्ट्रेन को हम बोलते हैं ग्राम स्टेन। जब हम इस ग्राम स्टेन को अलग अलग बैक्टीरिया के किसी कॉलोनी में ऐड करते हैं तब या तो वॉयलेट कलर आता है या रेड कलर आता है। वॉयलेट कलर तब आएगा जब इनकी थिक सेल वॉल होगी। थिन सेल वॉल जब होती है तब इनका कलर जो आएगा वो रेड आएगा। इस बेस पर हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर रखा है। अच्छा, ये थिन सेल वॉल वाले एक दो नहीं होते, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। ये बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, आप सोचो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी होती है जो किसी थिक सेल वाले या थिन सेल वाले किसी पर भी जाकर के वर्क कर सकती है। चाहे थिक सेल वॉल वाला बैक्टीरिया है, चाहे थिन सेल वॉल वाला बैक्टीरिया है, यानी एक दो नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया पर जो वर्क कर जाती है एंटीबायोटिक, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहलाती है। उसका फायदा ये होता है कि एक बार वो मेडिसिन लेने पर सारे टाइप के बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, लेकिन उसके नुकसान भी होते हैं। कुछ रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो जाता है, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस करते हैं। तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं ये सारी हैं। क्लोरोमेफेनेकॉल है, एम्पिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन है, ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप पर जाकर के वर्क करती हैं। जैसे कोई हमारे पास एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, या वो तो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव पर वर्क करती है या सिर्फ ग्राम नेगेटिव पर ही वर्क करती है। हम इनको एक कह सकते हैं कि ये स्पेसिफिक टाइप की एंटीबायोटिक होती है। कुछ तो बिल्कुल ही स्पेसिफिक होती हैं, मीन्स एक ही पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया पर जाकर के वर्क करती है। उसको हम नाम देते हैं कि ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। भाई ग्राम नेगेटिव तो फिर भी एक पूरे ग्रुप पर जाकर के वर्क करेगा, ग्राम पॉजिटिव तो फिर भी एक पूरे ग्रुप पर जाकर के, जिनकी सेल वॉल
जिन भी बैक्टीरिया की थिक है, हर टाइप के उस बैक्टीरिया पर जाकर के एंटीबायोटिक वर्क करेगी। लेकिन नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब है एक बिल्कुल स्पेसिफिक टाइप के एंटीबायोटिक पर जाकर के, बैक्टीरिया पर जाकर के जो एंटीबायोटिक वर्क करती है उसको हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। और पेनिसिलिन जी इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का। तो इस क्वेश्चन का बच्चों हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए ए इज अवर फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच and good luck.